आज हम मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता की बात करूं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देने वाले, 24 घंटे कांग्रेस पार्टी के काम करने वाले हम मौजूद हैं। हम बात करते हैं आज जो है सुमेश गुप्ता जी से। सर, एबीपी जो आपका स्वागत है, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें। नमस्कार जी, मेरा नाम सुमेश गुप्ता है। 2020 में मैं कांग्रेस की टिकट पे रोनी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था जी। उससे पूर्व में मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा। शीला जी के समय में मैं चेयरमैन भी रहा और 1980 में जब मेरी उम्र 10 साल की थी मैच, तब से मैं कांग्रेसी हूँ और मेरे खून में कांग्रेस है। मरते समय तक मैं कांग्रेस के लिए ही काम करूँ। जी, मैं अगर बात करूँ आज जिस तरीके से दिल्ली की जनता गंदे पानी से परेशान है, आम आदमी पार्टी जब अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी तो कहीं हम गरीबों के लिए काम करेंगे। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे मेरी पार्टी है या बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, उसके लिए जनता जनार्दन होती है। जनता एक भगवान का रूप होती है। अगर हम जनता से झूठ बोलकर चुनाव लड़ते हैं, झूठे वादे करके हम चुनाव लड़ते हैं, तो हमसे घटिया आदमी कोई नहीं होता। आज आम आदमी जो पार्टी है वो एक झूठ की बुनियाद पे बनी हुई पार्टी है। जब भी चुनाव आता है उस लोगों को सब झूठ झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 11 साल से उनकी सरकार है दिल्ली के अंदर, 11 साल से महिलाओं को 1000 रुपये या 2100 रुपये क्यों नहीं दिए? कहाँ चले गए थे? आज केजरीवाल जी बोलते हैं कि मेरी सरकार बना दो, फिर से मैं पानी के बिल माफ कर दूंगा सारे। भाई 11 साल से भी तो तुम्हारी सरकार है, क्यों नहीं माफ किए? आज तुम्हें कोई रोक रहा है माफ करने के लिए? इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री। मुझे आप बताएं कहाँ पे बिजली और पानी फ्री है? इन्होंने एक बात कही कि 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर अगर किसी का बिल आता है तो उसको पूरा बिल देना पड़ेगा जी। ठीक है जी। जो एक मिडिल क्लास है या कोई भी है, उसके घर में एक वॉशिंग मशीन भी है, पंखा भी है, गीजर भी है, प्रेस भी, उसका 200 यूनिट से ऊपर जाना ही जाना है। 250 भी हो सकता है, किसी का 300 भी हो सकता है। मैं देखिए फरेब किया है लोगों के साथ, और फिक्स चार्ज इसके नाम पे इन्होंने इतना बढ़ा दिया कि लोग फिक्स चार्ज ही नहीं दे पाते, बिल तो तब दे पाएंगे। एक छोटा सा भी स्मॉल दुकानदार है, पनवाड़ी है, कोई परचून की दुकान वाला, आज आप उनके बिल उठा के देख लीजिए दिल्ली के अंदर कितने बिल आते हैं। ये आए थे दिल्ली के अंदर लेके हम शिक्षा, स्वास्थ्य है, ये आए थे पाठशाला के नाम पे और पकड़े गए ये मधुशाला में जी। इन्होंने शराब का जो घोटाला किया है किसी से छुपा नहीं है। 24,000 करोड़ का घोटाला, जिस पैसे से ये पंजाब के अंदर चुनाव लड़े, वो दिल्ली के लोगों का टैक्स पेयर का पैसा था या ये घोटाले का पैसा था? आप मुझे एक बात बताएं, कितनी पुरानी ये पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। मैं जो 6 या 7 साल पुरानी पार्टी थी, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चुनाव लड़ते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? सुमेश गुप्ता जी, मैं आपसे बात करूंगा, खास मुद्दे की बात करना चाह रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी, नेशनल पार्टी पिछले 50 सालों के अंदर शराब नीति बदलाव नहीं ले आई, तो आम आदमी पार्टी को इस नीति बदलाव लाने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए तो बदलाव किया नहीं। उसमें कमाई इनको बहुत मोटी दिख रही थी। बड़े बड़े जो शराब के ठेकेदार थे उनसे इनकी सेटिंग थी, उनसे मिलकर इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। और दिल्ली के अंदर जो एक के साथ एक फ्री और टोटल नकली शराब बिक रही थी। और थोड़े टाइम और अगर ये चलता रहता, दिल्ली का नौजवान युवा है वो इसकी लत में ऐसा पड़ता फ्री के, वो सब बर्बाद हो जाता। रोजाना मर्डर होते, शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या कुकर्म दिल्ली के अंदर होते। तो शुक्र है परमात्मा का, बहुत जल्दी इसको बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ नहीं किया गया। एक चीज में नहीं है। आज पानी देख लो, इन्होंने कहा था पानी हम आरओ का पानी देंगे घर घर के अंदर। आज दिल्ली के अंदर इतना गंदा पानी आ रहा है, फ्री की बात करते हैं, फ्री की तो दूर, आज लोगों को पैसे से जार ला के पानी पीना पड़ रहा है। बिस्लेरी का जार लाता है, कोई 20 रुपए वाली बोतल लाता है, कहीं अच्छा पानी आ ही नहीं रहा दिल्ली के अंदर। हर चीज के अंदर घोटाला। इसने कहा था दिल्ली को मैं लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, झीलों का शहर बना दूंगा। आपने पिछली बारिश के अंदर देखा होगा, 40 लोग दिल्ली के अंदर थोड़ी सी बारिश के अंदर मरे हैं। लोगों को भूलना नहीं चाहिए। रोहतक रोड जो हमारा ये मेन है, नांगलोई से मुंडका तक, अगर किसी को आना या जाना था तो मिनिमम 3 घंटे वहां पे लगते थे। कितना जाम वहां पे होता था, 3-3 फुट गहरे गड्ढे वहां पे हो गए। इस पे काम क्यों नहीं किया? शीला जी ने जो काम किए थे, फ्लाईओवर, अंडरपास, रोड, ग्रीन दिल्ली बनाने का काम किया था, आज उसके ऊपर ये पैच भी नहीं लगवा पाए हैं। शीला जी के सब पत्थर उखाड़े हैं लगे हुए, और अपने पत्थर वहां पे इन्होंने लगा
लगाए हैं। कहने का मतलब इन्होंने रिपेयर करवाया है खाली इसको। रिपेयर भी नहीं करवा सकते, ये इतना काम शीला जी ने किया है। वो विकास की देवी के नाम से वो जानी जाती हैं। आज किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर है, कोई कार्यकर्ता है या आम जनता है, ये शीला जी को जब तक दिल्ली रहेगी तब तक लोग याद करेंगे, जितना काम किया है। और 5 साल और दिल्ली के लोग अगर कांग्रेस को दे देते, ये झूठा व्यक्ति अगर दिल्ली में नहीं आता, दिल्ली का नक्शा ही कुछ और होता। दिल्ली वाकई में पेरिस बना के दिखाती कांग्रेस। कांग्रेस अगर वोट मांगती है, वो विकास के नाम पे मांगती है, लोगों का भला करती है। आप देखिए, रोनी ये कॉलोनी है, इतनी बड़ी कॉलोनी है, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। इंदिरा जी ने 100 रुपये मीटर में यहाँ पे जगह दी है। उसके बाद हमारा 4 मंजिल का आया, पार्किंग आया, 3 मंजिल 4 मंजिल ऊपर 18 मीटर की हाइट का आया, मिक्स लैंड यूज आया। ठीक है जी, आपने देखा होगा दुकानों के अंदर अपना पार्किंग का जो सिस्टम दिया है, ये सब कांग्रेस की देन है। तो आज एक फ्लोर कई करोड़ रुपए का बिक रहा है यहाँ पे रोनी में। सुमेश गुप्ता जी, आज मैं बात करूंगा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, मैं दिल्ली की बात करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से आप जनता के बीच काम कर रहे हैं, मैं बात करूँ रोहिणी विधानसभा की, तो वहाँ पे एक बच्चा आपको जानता है, किस तरीके से आपने जनता के दिल में जगह बनाया। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोनी के अंदर जब 3-3 फुट गहरे गड्ढे थे ना जी, रोनी बसी थी 89 में। मैं बता रहा हूँ, सज्जन कुमार जी यहाँ पे थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हम उनको लेके आते थे, काम वो करवाते थे। जितना काम यहाँ पे उन्होंने अपने समय में किया रोनी के अंदर, हम उनके साथ होते थे। 89 से मैं रोनी के अंदर काम कर रहा हूँ, जब से रोनी बसी थी। ठीक है जी, और रोनी में जो काम करवाए हैं वही हमारी पहचान है। आप देखिए, ये जैपनीज पार्क है रोनी के अंदर, कितना सुंदर है, कांग्रेस के टाइम का है। डिस्ट्रिक्ट पार्क देखिए यहाँ पे कितना सुंदर है, सेक्टर 9 में जाके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से, वो कांग्रेस की देना। कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो बुनियादी काम किए हैं, हवा में काम नहीं किए हैं। अंबेडकर हॉस्पिटल 500 बेड का 92 में पीवी नरसिंह राव जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। जब वो हेलीकॉप्टर से आए थे, मेरा भी सौभाग्य था उनको रिसीव करने में, मेरा भी नंबर यहाँ पे आया था, क्योंकि मुझे रोनी के अंदर कांग्रेस के सीनियर नेताओं में मानते हैं हमारी पार्टी, तो मुझे जगह मिली थी। तो आज 500 बेड का ये हॉस्पिटल है, लोगों का इलाज होता है यहाँ पे, तो वो कांग्रेस की देन है, आम आदमी पार्टी की देन नहीं है। जनता जानना चाहती है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मैं पिछले 25 सालों की 30 सालों की बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर में काम किया है, जिस तरीके से मैं बात करूं, हाल ही में जो है प्रियंका गांधी जी वायनाड से सांसद बनी, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का जो चेहरा है इंदिरा गांधी से मिलता जुलता चेहरा है, और हिंदुस्तान की जनता बहुत खुश है इस बार प्रियंका गांधी जो सांसद बन गई, उनके चेहरे को देखना चाहती जनता चाहती थी। तो क्या कहेंगे आप, जो कांग्रेस के लिए जान नहीं फूकती? प्रियंका गांधी जी हमारी कांग्रेस की बहुत अच्छी नेता हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, उनको पता है, उन्होंने इंदिरा जी से सीखा है गरीबी में मतलब लोगों की मदद कैसे करनी है, बेसहारा की मदद कैसे करनी है, मिडिल क्लास की मदद कैसे करनी है। कहाँ से अगर कांग्रेस कहीं बजट बनाती है, वो नीचे से शुरू करती है, एक गरीब की झोपड़ी से शुरू करती है, मिडिल क्लास का देखती है, छोटे दुकानदार का देखती है, उसके बाद अगर कोई व्यापारी मध्यम वर्ग का है उसका सोचती है। अडानी और अंबानी की नहीं सोचती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, उनको मालूम है कि इन लोगों